Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1 transport in plants. अब बच्चा प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की क्या ज़रूरत है। तो आप सब ने प्लांट के पार्ट्स को पढ़ा होगा ना। ये है रूट्स, रूट्स के बाद चालू होता है स्टेम और स्टेम के बाद ब्रांचेस और ब्रांचेस में होती हैं लीव्स। ठीक है बात। अब जो वाटर है वो किसके पास होता है बच्चा? रूट्स के पास होता है। तो रूट्स प्लांट के हर पार्ट में उस वाटर को पहुंचाती है। ठीक है, तो एक ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ कि वाटर और मिनरल्स को जो रूट्स है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचा रही हैं। एक ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ। फिर दूसरा, ये जो लीव्स होती हैं ये क्या बनाती है बेटा? फूड। इस फूड को भी तो प्लांट के हर पार्ट में पहुंचाना है, तो फिर दूसरा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो हम इसी को पढ़ेंगे कि कैसे रूट से मिनरल एंड वाटर प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचता है और फिर लीव्स में बना फूड भी डिफरेंट पार्ट में पहुंच जाता है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम लोग? हमारा सिलेबस है इस चैप्टर का। पहले हम देखेंगे डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखेंगे। फिर हम ऑस्मोसिस देखेंगे, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को देखेंगे, रूट प्रेशर क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे। देन ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है बच्चा? जो रूट से एब्जॉर्ब वाटर था जो लीव्स तक पहुंचा, लीव ने कुछ यूज किया, बाकी एनवायरमेंट को वापस कर दिया, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। इसकी डेफिनेशन, फिर इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन। वो कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसपीरेशन का। फिर इस ट्रांसपोर्टेशन में जो दो मेन प्लेयर हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम, इनके फंक्शंस क्या हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या है वो देखेंगे, वो भी डिटेल में। फिर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे, 3 डेफिशिएंसी डिसीजेस देखेंगे। जैसे हम में, ह्यूमन बीइंग में डेफिशिएंसी डिसीजेस होती हैं, वैसे ही प्लांट में भी डेफिशिएंसी डिसीजेस होती हैं। कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर कम हो जाए तो प्लांट भी सफ़र करता है। नाउ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। हमें बचपन से क्लास 3rd या क्लास 4th से आपको पढ़ाया जाता है बेटा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जिसमें आपको ये पता होता है कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से बच्चा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। क्लास 3rd या 4th से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फॉर दिस, अब फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए ना। क्या चाहिए प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। चाहिए तो घर सनलाइट भी है। चल, the leaves take in कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले लेती हैं? एटमॉस्फेयर से ले लेती हैं। ठीक है बात। एटमॉस्फेयर से ले लिया आपने कार्बन डाइऑक्साइड और रूट से किसको मंगवाया आपने? वाटर को, मिनरल्स को। तो ये रूट्स वाटर और मिनरल कहाँ से लाई? सॉइल से लाई। ठीक है बात। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया एटमॉस्फेयर से, वैसे ही वाटर और मिनरल आ गया सॉइल से। लाने वाला कौन था? रूट। ठीक है बात। इट देन ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड टू द लीव्स ऑफ द प्लांट। और फिर ये जो वाटर है, मिनरल्स है, ये कहाँ तक पहुंच जाएगा? लीव्स तक। रूट्स नीचे हैं, ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करेगा और प्लांट की लीफ तक पहुंच जाएगा। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। वाटर और मिनरल कहाँ से आए? सॉइल से आए। कौन लेके आया? रूट्स लेके आए। फिर रूट्स ने इसको प्लांट की लीव्स तक पहुंचा दिया। अब ऐसे ही बच्चा, जैसे सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके लीव तक पहुंचे, जो फूड प्रिपेयर होता है लीव में, वो भी तो ट्रांसपोर्ट होगा ना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, इंक्लूडिंग रूट्स। रूट तक पहुंचना उसको, तो वो भी करना है हमको। ठीक है बात। तो सेकेंड हमने देखा कि जो फूड है जो लीव्स ने प्रिपेयर किया, उसे भी प्लांट के ऑल पार्ट में हम पहुंचाएंगे, इंक्लूडिंग रूट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है बेटा, ये देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस अब्जॉर्ब और सिंथेसाइज्ड, या तो अब्जॉर्ब किया हो या बनाया गया होगा। या तो अब्जॉर्ब किया हो गया मतलब पानी और मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब किए गए, और सिंथेसाइज मतलब फूड बना, है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट में क्या पढ़ते हैं बेटा? ये वो प्रोसेस है जहाँ पर जो भी सब्सटेंस आप अब्जॉर्ब करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं प्लांट के एक पार्ट में, वो प्लांट के दूसरे पार्ट में आपको मूव कराना है। ठीक है बात। ये डेफिनेशन एज इट इज लर्न कर लें, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में वो प्रोसेस है जिससे सब्सटेंस या तो अब्जॉर्ब किए गए होंगे या तो सिंथेसाइज किए गए होंगे प्लांट के एक पार्ट में, उन्हें हमें प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाना है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर का और फूड का,
प्लांट्स में ये कैरी आउट करती हैं कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है। वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट कराने का काम कौन कराता है? कंडक्टिंग सिस्टम। और इस कंडक्टिंग सिस्टम में टू मेन टिश्यूज होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक हुई बात। कंडक्टिंग सिस्टम होता है जो फूड एंड वाटर को प्लांट में कैरी आउट कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। और इस ट्रांसपोर्ट कराने में दो मेन टिश्यूज का यूज होता है, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो कंडक्टिंग सिस्टम के दो मेन टिश्यूज क्या हैं बच्चा? जाइलम एंड फ्लोएम। और टुगेदर दे फॉर्म अ वस्कुलर बंडल। जाइलम फोलम मिलके क्या बनाती है? एक वस्कुलर बंडल। अब ये जो कंडक्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू हैं हम उन्हें पढ़ेंगे, कंडक्टिंग टिश्यूज को पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज को हम पढ़ेंगे। जाइलम ये वो टिश्यू है बच्चा जो एक टेब्यूलर पैसेज प्रोवाइड करता है किसके ट्रांसपोर्ट के लिए? वाटर और मिनरल सॉल्ट्स। ये वाटर और मिनरल सॉल्ट्स रूट्स ने अब्जॉर्ब किए होते हैं सॉइल से, इनको प्लांट के एरियल पार्ट्स तक पहुंचाने का काम प्लांट्स के यहाँ से एब्जॉर्ब करके प्लांट के एरियल पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का है, ठीक हुई बात। फिर से देखना, यहाँ से वाटर भी एब्जॉर्ब किया, मिनरल सॉल्ट भी एब्जॉर्ब किए और एरियल पार्ट तक अगर पहुंचा दिया तो वो काम किसका है? जाइलम का, ठीक हुई बात। जो जाइलम टिश्यू होते हैं कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें 4 टाइप के सेल्स होते हैं। जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। फिर से सुनो, अब मैम पूछ सकती है 1 मार्क में, write down the names of 4 type of cells consist in xylem tissue। तो xylem tissue में 4 टाइप के सेल्स होते हैं, उनके नाम है xylem tracheates, xylem vessel, xylem fiber, xylem parenchyma। ट्रैकीड्स एलोंगेटेड डेड सेल होते हैं बच्चा। ये डेड सेल होते हैं। डेड सेल क्यों होते हैं? इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता। क्योंकि इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए ये कैसे हैं? डेड सेल हैं। अब न्यूक्लियस होना कब जरूरी होता है? जब सेल डिवीजन हो, है ना। तो सेल डिवीजन यहाँ करानी नहीं है, इनका काम तो पानी को ऊपर पहुंचाना है। दूसरी बात, डेड क्यों है समझ में आ गया ना, क्योंकि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है। ट्रैकीड्स एलोंगेटेड डेड सेल्स होते हैं विथ टैपरिंग एंड्स। टैपरिंग एंड्स मतलब ट्रैकीड्स का शेप ऐसे होता है, पत्ती की तरह, लीव्स की तरह। और ये जो शेप होता है ना, इसी को बोलते हैं टेपरिंग। मतलब आगे जाके इस तरीके का हो जाना, इसी को बोलते हैं टेपरिंग, ठीक है। ये काय का शेप है? ट्रैकीड्स का। देयर वॉल्स हैव थिकनिंग्स विथ लेटरल पोर्स। वॉल बहुत थिकनिंग मतलब अच्छी खासी मोटी होती है, ठीक है, पर इसमें लेटरल पोर्स भी होते हैं। पोर्स मतलब क्या बोलना चाहिए आपको? टिनी होल्स, बारीक बारीक से होल्स, छेद होना, है ना। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। ये प्लांट को, ट्रैकीड्स का काम है प्लांट को पानी तो देखो सप्लाई करेगा ही करेगा, पर ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट को इन एडिशन टू कंडक्टिंग वाटर। बट पानी को तो ऊपर ले ही जा रहा है बेटा, पानी को ऊपर ले जाने के साथ साथ ये प्लांट को एक स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है और सपोर्ट देता है। तो ट्रैकीड्स के दो काम, पहली बात तो ये पानी ऊपर लेके जा रहा है, दूसरा हमारे प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दे रहा है। चले वेसल्स पे। अब हम वेसल्स को देखेंगे। वेसल्स दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपने गन्ने का रस पिया होगा ना, शुगर केन जूस, तो उसमें आपको एक क्या मिलती है? स्ट्रॉ। तो ये जो स्ट्रॉ होती है ये भी क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रॉ भी क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और स्ट्रॉ भी ओपन होती है बोथ हैंड्स पे। स्ट्रॉ देखिए ना, स्ट्रॉ दोनों एंड पे कैसी होती है? ओपन होती है ना, ऐसी होती है स्ट्रॉ, तभी तो यहाँ से जूस हम तक पहुँच पाता है। तो ये स्ट्रॉ की तरह ही होते हैं। फिर से, दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओपन एट बोथ हैंड्स, दोनों एंड पे खुले हुए होते हैं। दे आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर। ये एक दूसरे पे इस तरीके से रखे होते हैं, ठीक है बात। टू फॉर्म अ लॉन्ग चैनल, और ये लॉन्ग चैनल बनाते हैं। लॉन्ग चैनल की क्या जरूरत है बच्चा? आपने पीपल का पेड़ देखा होगा ना, पीपल का पेड़, बैनियान ट्री आपने देखा होगा, गुआवा ट्री आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या ये छोटे होते हैं? बड़े होते हैं ना, जिसमें कि पीपल ट्री, बैनियान ट्री तो बहुत बड़े होते हैं। तो इतनी ऊपर तक आपको अगर पानी पहुंचाना है तो आपको एक प्रॉपर लॉन्ग चैनल की जरूरत पड़ेगी। तो वो लॉन्ग चैनल कैसे बनता है? वेसल्स को एक दूसरे के ऊपर रख कर,
ठीक होते हैं, ये ट्यूब लाइक होते हैं। जस्ट लाइक ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स की तरह ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को, और वाटर को भी कंडक्ट कराते हैं, पानी को भी ऊपर तक लेके जाते हैं, साथ ही साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं किसको, प्लांट को। तो हमने ट्रैकिड्स और वेसल्स में क्या देखा बच्चा? पहली चीज की जो ट्रैकिड्स होते हैं उनके टैपरिंग एंड्स होते हैं, कैसे होते हैं? टैपरिंग एंड्स होते हैं, ठीक है ये बात। दोनों ही ये होते हैं वेसल्स, इस तरीके ट्यूब लाइक होते हैं, इसके ओपन एंड्स होते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं होती, ओपन होते हैं, ठीक है बात, ओपन इस तरीके से। ये एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं और एक लॉन्ग चैनल बना लेते हैं पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो दोनों का काम है पानी को अपवर्ड ऊपर पहुंचाना, साथ ही साथ ये प्लांट को क्या देते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ। नाउ जाइलम और वुड पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा और वुड पेरेन्काइमा, दे आर स्मॉल, ये स्मॉल होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, मतलब इनकी जो वॉल होती है वो भी मोटी होती है, ये लिविंग सेल है, ठीक है। ध्यान रखना कि वुड पेरेन्काइमा या जाइलम पेरेन्काइमा क्या है? लिविंग सेल्स है, ठीक है बात। ये फूड को स्टोर करते हैं और वाटर को, मिनरल सॉल्ट को भी अपवर्ड मूव कराते हैं। तो दे स्टोर फूड, यहाँ पर एक काम और जुड़ गया कि ये फूड को स्टोर करते हैं और वाटर को भी, मिनरल सॉल्ट को भी ऊपर की तरफ मूव कराते हैं, ठीक है बात। अब हमने 3 पढ़ लिए, जिसमें से शुरू के का काम था ट्रैकिड्स और वेसल्स का, कि प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ दो और वाटर को सप्लाई कर दो। थर्ड में हमने जाइलम पेरेन्काइमा में एक चीज़ देखी कि ये लिविंग सेल है, दूसरा हमने देखा कि फूड को स्टोर करते हैं और पानी को ऊपर की तरफ कंडक्ट करा देते हैं। अब जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और वुड फाइबर, जाइलम फाइबर भी इन्हें कहते हैं। ये थिक वॉल्ड होते हैं, मतलब मोटे तो होते ही हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, नैरो सेल्स होते हैं विथ टैपरिंग एंड्स, नैरो सेल होंगे और उनकी भी क्या होगी? टैपरिंग एंड्स, ठीक है बात। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो वुड फाइबर या जाइलम फाइबर का काम है कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देना। ये लॉन्ग होते हैं, नैरो सेल्स होते हैं, जिनके एंड भी टैपरिंग होते हैं। टैपरिंग मतलब ये जो लीफ का जो शेप है, इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ से ये टैपर कर गई, टेपरिंग। अब हम फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस ऑफ जाइलम। जो मेन फंक्शन है जाइलम का वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से सुनना। जाइलम का फंक्शन है कि वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कराएगा, मिनरल सॉल्ट को, ठीक है, वाटर और मिनरल सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट कराना मेन काम है जाइलम का। फ्रॉम द रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट से प्लांट के एरियल पार्ट तक पानी और मिनरल सॉल्ट को पहुंचाना किसका काम है? जाइलम का। फिर से एक बार बोल दो बेटा, जाइलम का मेन काम है पानी को, मिनरल सॉल्ट को रूट से एरियल पार्ट्स तक, मतलब ऊपर तक पहुंचाना। ट्रैकिड्स, वेसल एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ट्रैकिड्स, वेसल एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। इसमें हमने किसको नहीं देखा बेटा? पेरेन्काइमा, वुड पेरेन्काइमा, ये जो लिविंग सेल है ये सिर्फ स्टोर करता है फूड को और कंडक्ट कराता है वाटर को, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं देता। पर बचे हुए तीन कौन से? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या जाइलम फाइबर, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी देते हैं प्लांट को। द रिंग्स सीन इन द ट्रंक ऑफ एन ओल्ड ट्री, जब हम ये पेड़ को काटते हैं ना, तो पेड़ का अगर हमने ये जो ट्रंक है इसको देखा तो इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। विच हैज़ बीन कट ट्रांसवर्सली आर द जाइलम रिंग्स, ये क्या है? जाइलम रिंग्स है। द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स, हम उस पेड़ की एज को निकाल सकते हैं जब हम ये रिंग्स की काउंटिंग कर लें तो, ठीक है। फिर से जो रिंग होती है ट्रंक पे दिखती हैं, अगर एक आप पुराना पेड़ काटोगे, ट्रांसवर्सली उसको कट करोगे, मतलब ये पेड़ है, इसको यहाँ से कट कर दो, तो ये वाला जो पार्ट होगा, जो कट वाला पार्ट होगा, उसके ऊपर ऐसे ऐसे रिंग्स बने होंगे। इस रिंग से आपको पता चल सकता है कि पेड़ कितना पुराना है। बेटा एक्टिविटी 1 बहुत इजी है, ये आपको खुद करना है, मैं इसको रीड भी नहीं करूँगी, ठीक है, बहुत इजी है। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम को। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना, जो कि बना हुआ होता है लीव्स में बने हुए भोजन को, फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में तक भेजने का काम किसका होता है बेटा? किसका होता है? फ्लोएम का, ठीक है बात। इट ट्रांसपोर्ट फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट।
इट इज़ अ पार्ट ऑफ वस्कुलर बंडल, ये भी वस्कुलर बंडल का एक पार्ट है, हमने शुरुआत में ही देखा था कंडक्टिंग टिश्यूज में। दो पार्ट जाइलम एंड फ्लोएम, और ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, वस्कुलर बंडल। Along with xylem, phloem also extend along the length of the plant body. जैसे xylem पूरे plant body में है, वैसे ही phloem भी पूरे plant body में है, in the roots, stem, branches and leaves. Roots में भी है, stem में भी है, branch में and leaves में भी है। ठीक है, फिर से सुनो ध्यान से। इट इज अ पार्ट ऑफ वस्कुलर बंडल, ये वस्कुलर बंडल का पार्ट है। अलॉन्ग विद जाइलम, जाइलम के साथ फ्लोएम भी एक्सटेंड करती है फुल लेंथ में प्लांट बॉडी की। ये रूट में भी है, स्टेम में भी है, ब्रांचेस में भी है और लीव्स में भी है। जो फ्लोएम टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स, जैसे हमने जाइलम में 4 टाइप के सेल्स पढ़े थे, वैसे ही फ्लोएम में भी 4 टाइप के सेल्स हैं। सीएफ ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। फिर से सीएफ ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। पहले हम सीव ट्यूब्स को देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे सीव ट्यूब को। बेटा जो सीव ट्यूब होती है, सिलेंड्रिकल सेल होते हैं, सिलेंड्रिकल सिलेंडर वाला शेप आपने देखा है ना, सिलेंड्रिकल सेल होते हैं दैट आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक हुई बात। सीव ट्यूब्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स दैट आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। दे आर फाउंड अरेंज्ड इन वर्टिकल रोज, ये भी वर्टिकल रोज में ही अरेंज होती हैं, प्लेस्ड एंड टू एंड, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, इनका ये जो एंड वॉल होता है ये परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड का मतलब जिसके अंदर छेद हो, क्या बोलना चाहिए, जिसके अंदर होल हो, पोर्स हो। ठीक हुई बात। एंड आर कॉल्ड सीव प्लेट्स, इनको क्या कहते हैं, सीव प्लेट्स। ठीक हुई बात। ये सीव प्लेट्स में क्या होते हैं बच्चा, होल्स होते हैं। क्या बोलना चाहिए, होल ही बोलेंगे, है ना। जैसे छलनी नहीं होती, छन्नी जिससे हम छानते हैं, आटा छानते हैं, या चावल छानने के लिए जो छन्नी आती है, छन्नी, चाय छानने वाली छन्नी भी आप समझ सकते हो। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे बारीक बारीक होल्स हों, है ना, छेद हों। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब जिसके अंदर होल हो, एंड आर कॉल्ड सीव प्लेट्स। ये जो सी प्लेट्स है, इनके थ्रू ही बच्चा फूड मटेरियल पास होता है फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में इन ट्यूब्स, इन सी प्लेट्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्या, फूड। द सीव ट्यूब प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग फूड, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सीव ट्यूब का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। तो सीव ट्यूब्स कैसी होती हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये वर्टिकल रोज में अरेंज होते हैं, प्लेस्ड एंड टू एंड, और जो एंड वाला होता है इस ये परफोरेटेड होता है, इसमें होते हैं छेद। ठीक हुई बात, होल्स, इसे कहते हैं सी प्लेट्स। और ये सी प्लेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि यही फूड को, मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में पास होने देता है। इसीलिए सी प्लेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी ट्यूब्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल लिविंग होते हैं, थिन वॉल्ड होती है, इनकी वॉल बहुत थिन होती है। थिन मतलब होता है पतली, इनकी जो वॉल होती है बहुत पतली होती है। जो कंपेनियन सेल होते हैं, ये पहली बात तो याद रखना, लिविंग होते हैं, इनकी जो वॉल होती है बहुत पतली होती है। एलोंगेटेड सेल्स, एलोंगेटेड सेल्स मतलब लंबे सेल होंगे, एलोंगेटेड मतलब लंबे, लंबे सेल, लंबी कोशिकाएं, सेल मतलब होता है हिंदी में कोशिकाएं, तो लंबी कोशिकाएं होती हैं। फाउंड अटैच टू द साइड्स ऑफ सीव ट्यूब्स, और सीव ट्यूब्स के साइड में ही ये अटैच्ड होते हैं। तो कंपेनियन सेल के लिए क्या याद रखोगे, थिन वॉल्ड होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं मतलब लंबे होते हैं, और किसके पास जुड़े हुए होते हैं, सीव ट्यूब के पास। दीज सेल्स हेल्प द सीव ट्यूब्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड, और ये सीव ट्यूब को हेल्प करते हैं फूड को कंडक्ट कराने में, फूड को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में, इन द कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है बात। चलो, फ्लोएम पेरेन्काइमा की अगर हम बात करें, ये भी थिन वॉल्ड होती है। कैसी होती है, थिन वॉल्ड, पतली होती है। पेरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल। ठीक है, दीज सेल्स स्टोर फूड, और यहाँ पर भी पेरेन्काइमा का काम जैसे हमने जाइलम में देखा था सेम वैसा ही है। वो जाइलम में वाटर को भी कंडक्ट करा रही थी, है ना, यहाँ पर ये फूड को स्टोर करी, वहाँ पर वाटर को कंडक्ट कराने के साथ साथ किसको भी स्टोर करी थी, फूड को। चलो देखें एक बार, कहाँ देखा था हमने जाइलम पेरेन्काइमा, ये रहा, कि दे आर स्मॉल थिक वॉल्ड, यहाँ पर थिक है वहाँ पर थिन है, ये लिविंग सेल होती है। दे स्टोर फूड एंड ऑल्सो हैव टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, कंडक्ट तो करा रही थी वाटर और मिनरल सॉल्ट को, पर फूड को स्टोर कर रही थी। इन द सेम वे में फ्लोएम पेरेन्काइमा को हमने पढ़ा, तो इसका भी काम है कि ये दीज सेल्स स्टोर फूड, फूड को स्टोर करके रख रही है, और ये थिन वॉल्ड है, वो थिक था,
है ना। जाइलम ये थिन वॉल्ड है, मतलब पतला ही होता है। किससे बना होता है? पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। फ्लोएम फाइबर ये डेड स्क्लेरेनकाइमा फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? डेड स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है। ये भी एलोंगेटेड सेल, लंबे सेल्स, एलोंगेटेड मतलब लंबे होता है ना, लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं, लंबे सेल होते हैं, लंबी कोशिका, लंबे सेल, ठीक है। दीज फाइबर प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्लांट। यहाँ पर जो फ्लोएम फाइबर है, ऊपर के तीन का फंक्शन फूड 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 है, पर जो चौथा है जिसको हम फ्लोएम फाइबर कह रहे हैं, ये एलोंगेटेड सेल होते हैं, ये डेड स्क्लेरेनकाइमा फाइबर से बने हैं। फ्लोएम फाइबर्स आर डेड स्क्लेरेनकाइमा फाइबर फॉर्म्ड ऑफ एलोंगेटेड सेल। सेल कैसे होते हैं? एलोंगेटेड होते हैं, और ये क्या देते हैं बच्चा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट को। अब फ्लोएम के फंक्शंस पढ़ेंगे तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, जो किसने बनाया होता है बच्चा? लीव्स ने, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द मेन फंक्शन द फंक्शन ऑफ phloem is to transport food which was prepared by the leaves to different parts of the plant. डिफरेंट पार्ट जो है प्लांट के, उन तक उस फूड को पहुंचाना जो पत्तियों ने बनाया था। ये क्या काम है? पहला काम है फ्लोएम का। दूसरा, फ्लोएम पैरेनकाइमा हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड। फ्लोएम पैरेनकाइमा का काम है फूड को स्टोर करके रखना। ठीक है बात। फ्लोएम पैरेनकाइमा फूड को स्टोर करके रखती है, और वहीं फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को। क्या नहीं बात? फ्लोएम का टोटल ऑल इन ऑल काम क्या है? फूड को जो पत्तियों ने बनाया इधर उधर पहुंचाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट में। पर फ्लोएम पैरेनकाइमा का एक और काम है कि फूड को स्टोर करके भी रख लेती है, और फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा का एक काम है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है प्लांट को। बेटा ये है सीव प्लेट, और ये सीव प्लेट में है पोर्स, है ना, परफोरेटेड जिसको हमने बोला था। फिर ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये कंपेनियन सेल हैं जो किससे अटैच होते हैं? सीव ट्यूब से अटैच होते हैं। और फिर ये एक सीव प्लेट है जिसके अंदर क्या होंगे? पोर्स, छिद्र है ना, होल। अब बेटा यहाँ तक जिसने वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा वो जाइलम और फ्लोएम में अंतर अलग से बता सकता है। पहले हम ऐसे ही देखते हैं, फिर बुक पढ़ेंगे। ये वाटर को कंडक्ट कराती है रूट थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। ये फूड को कंडक्ट कराता है फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। इसके भी 4 एलिमेंट है, इसके भी 4 एलिमेंट है। इसके 4 एलिमेंट होते हैं ट्रैकीज, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। और इसके फ्लोएम के होते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। फिर ये कंडक्टिंग सेल्स हैं, वेसल्स एंड ट्रैकीज, ये जो डेड होते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग सेल्स आर डेड, यहाँ पर कंडक्टिंग सेल्स लिविंग होते हैं। यहाँ पर कंडक्टिंग सेल्स डेड हैं, वेसल्स एंड ट्रैकीज। यहाँ पर जो कंडक्टिंग सेल्स हैं वो लिविंग हैं, जैसे कि सीव ट्यूब्स। ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? जैसे बेटा पानी तो जड़ों से ही ऊपर जा सकता है ना, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। पत्तियों से पानी नीचे कभी नहीं आ सकता है ना। पत्तियों पानी कहाँ से लेंगी? पत्ती में थोड़ी नहीं है पानी, या पत्तियां पानी के अंदर नहीं है। तो पानी के अंदर, जमीन के अंदर पानी है, और जमीन के अंदर क्या है? रूट्स। तो रूट्स ही पानी ऊपर की तरफ पहुंचाएंगी। तो ये होता है यूनिडायरेक्शनल। पर एक पेड़ होगा जिसमें पत्ती यहाँ पर भी होंगी, पत्तियां यहाँ पर भी होंगी, तो पत्तियां खाना यहाँ पर भी पहुंचा सकती हैं, यहाँ पर भी पहुंचा सकती है, मतलब ऊपर भी पहुंचा सकती है और नीचे भी पहुंचा सकती है। इसीलिए इसको बोलेंगे बाय डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल। चलो, तो जाइलम कंडक्ट करता है, कंडक्शन जाइलम में होता है यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन, नीचे से पानी ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर कंडक्शन बाय डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि पत्तियां खाना बना के दूसरे ट्रंक्स में, एक ब्रांच में दूसरी ब्रांच में, नीचे रूट्स तक पहुंचाती हैं। कंडक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कंडक्शन में कोई एनर्जी नहीं लगती, पर यहाँ पर कंडक्शन में एनर्जी लगती है। चलो 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 फिर से देखो एक बार। ये वाटर और मिनरल सॉल्ट को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट कराता है। रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ट्रांसलोकेट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन एंड ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स तक, स्टोरेज ऑर्गन्स तक फूड को देता है। ये ट्रैकियट्स, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर से बनता है। ये सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर से बनता है। इन सेल्स में जो कंडक्टिंग सेल्स हैं, जाइलम में जो कंडक्टिंग सेल्स हैं वो डेड है, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। यहाँ पर जो कंडक्टिंग सेल्स हैं वो लिविंग है, सीव ट्यूब्स।
यहाँ पर कंडक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है, जड़ों से ही पानी पूरे पार्ट में जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर बाई डायरेक्शनल होता है, कई बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी जा सकता है। कंडक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी नहीं लगती, इसमें एनर्जी लगती है। आप देखो नीचे बाई डायरेक्शनल कैसे हो सकता है, ये पेड़ रहा तो ये हो सकता है लीव से यहाँ तक भी एनर्जी पहुंच रही है, लीव से यहाँ पर भी एनर्जी हो रही है, तो बाई डायरेक्शनल है ना, यहाँ पर भी जा रही है और यहाँ पर भी आ रही है। अब बेटा जो रूट्स हैं वो अकेली ही पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, लीव्स एज स्टीम पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इस प्रॉपर्टी, ये जो रूट की प्रॉपर्टी है कि ये ही पानी को ज़मीन से एब्जॉर्ब कर सकती हैं, इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। एक्टिविटी मैं नहीं पढ़ूंगी, अननेसेसरी लेंदी हो जाता है वीडियो, तो एक्टिविटी वो तो तुम खुद पढ़ के समझ सकते हो ना यार। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है तो जो प्लांट है वो फूड को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है तो प्लांट भी फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे ग्लूकोज जो स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में। ये जो स्टार्च होता है ये ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन थ्रू द फ्लोएम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। फिर से ध्यान से सुनो, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है तो जो प्लांट है वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज है ना, विच स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और यही स्टार्च ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में फ्लोएम के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स, रूट तक पहुंच जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट, मतलब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है बात। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस खत्म हो जाए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती रहे, जो फूड बनेगा वो स्टार्च के फॉर्म में रह जाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज से स्टार्च, स्टार्च फिर सुक्रोज के फॉर्म में इधर उधर इधर उधर घूमेगा। फ्लोएम उसे अपवर्ड भी भेज सकती है, डाउनवर्ड भी भेज सकती है, रूट्स तक भी पहुंचा सकती है, एरियल पार्ट तक भी पहुंचा सकती है। इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, फूड प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज के फॉर्म में और स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट जब हो रहा है तो सुक्रोज सोल्यूशन के फॉर्म। नाउ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स कैसे पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। हमें पता है, वी आर फेमिलियर विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ब्लोटिंग पेपर और बाय कॉटन डिप्ड इन वाटर। एक कॉटन लो, उसको पानी के अंदर डाल दो, कॉटन के अंदर पानी भर जाएगा, ब्लोटिंग पेपर के अंदर पानी भर जाएगा। दोनों ही केसेस में पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, किसने, कॉटन ने भी और ब्लोटिंग पेपर ने भी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कैपिलैरिटी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ कैपिलैरिटी। अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स नैरो स्पेसेस, ये क्या है, अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल का टुवर्ड्स नैरो स्पेसेस। वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन टुवर्ड्स नैरो स्पेसेस एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो कॉटन ने जो पानी एब्जॉर्ब किया, ब्लोटिंग पेपर ने जो पानी एब्जॉर्ब किया, उसके जो प्रॉपर्टी थी उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कैपिलैरिटी। और कैपिलैरिटी की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल का नैरो स्पेसेस की टुवर्ड्स अट्रैक्शन एंड सरफेस टेंशन। ठीक हुई बात। बट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स इज क्वाइट डिफरेंट, पर रूट इस तरीके से नहीं पानी को एब्जॉर्ब करती। इसको समझना है अगर कि रूट कैसे एब्जॉर्ब करती है तो पहले आपको रूट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। जो रूट होती है, रूट सिस्टम होता है प्लांट का, उसमें एक मेन रूट होती है विच गिव्स आउट लेटरल रूट्स। ठीक है बात, लेटरल मतलब ब्रांच। जो रूट, पहली बात तो जो आपने कॉटन और ब्लोटिंग पेपर का एग्जांपल लिया, रूट वैसे काम नहीं करती। अब रूट काम कैसे करती है, इसीलिए पहले रूट का स्ट्रक्चर समझो। तो रूट के स्ट्रक्चर समझने में जो रूट सिस्टम होता है प्लांट का, उसमें एक मेन रूट होती है विच गिव्स आउट लेटरल रूट्स, वो ब्रांच रूट दे देती है, लेटरल रूट्स दे देती है। ये मेन रूट्स है, ये लेटरल रूट्स है। द लेटरल रूट्स बियर अ लार्ज नंबर ऑफ फाइन आउटग्रोथ्स कॉल्ड रूट हेयर्स। अब देखो जरा, यहाँ मैंने बनाई ये मेन, क्या हो गई ये मेन रूट, मेन रूट से निकली लेटरल रूट्स या ब्रांच रूट्स। इस ब्रांच रूट से निकल रहे हैं रूट हेयर्स। आई बस समझ में, इतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए। रूट का ये रही मेन रूट, मेन रूट से निकली लेटरल ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस नहीं, लेटरल रूट्स या ब्रांच रूट्स, ब्रांचेस निकल, इस ब्रांचेस से फिर निकले रूट हेयर्स। ठीक है बात। चलो अब रूट हेयर की अगर हम बात करें,
मैग्नीफाइड व्यू ऑफ रूट हेयर, ये 1.5 में हम देखेंगे अभी नीचे. इट इज अ लॉन्ग प्रोट्यूबरेंस या एक्सटेंशन. प्रोट्यूबरेंस को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ एन एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट. रूट के एपिडर्मल सेल का ही एक्सटेंशन है ये. दिस सेल बीइंग अ प्लांट सेल, ये सेल भी क्या है? प्लांट सेल है. हैज एन आउटर सेल वॉल, जिसकी जो सेल वॉल है वो कैसी है? आउटर. एंड एन इनर सेल मेम्ब्रेन. जो आउटर सेल वॉल है वो रिजिड है, और जो इनर सेल मेम्ब्रेन है एनक्लोजेस द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड इट्स कंटेंट. न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और उसके कंटेंट को एनक्लोज करती हुई इनर सेल मेम्ब्रेन है, और आउटर सेल मेम्ब्रेन रिजिड है. अब हम देखते हैं यहाँ पे. चलो, ये सेल वॉल हुई, ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, यहाँ से रूट हेयर आएंगे. ये बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड क्या है? रूट का हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम है. ठीक है, किसका? रूट हेयर का. ठीक है, तो रूट हेयर में सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये रूट हेयर है ना. अब जो सेल वॉल होती है उसे हम कह सकते हैं कि फ्रीली परमिएबल है, क्योंकि सारे सब्सटेंसेस को पास होने देती है अंदर से. ठीक है. द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल. सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है. इट अलाउज द वाटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट. ये वाटर मॉलिक्यूल को पास होने देती है, बट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ एनी लार्जर मॉलिक्यूल. किसी भी लार्जर मॉलिक्यूल को अंदर एंटर नहीं कराती. सबसे शुरुआत में मिलेगी आपको सेल वॉल, जो सब कुछ बोलती है हाँ ठीक है जाओ अंदर जाओ. सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, सेल वॉल फुल्ली परमिएबल है, पर सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है. ये वाटर मॉलिक्यूल को अंदर जाने देती है, पर किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को अंदर नहीं जाने देती. ठीक है बात. दिस फीचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट सेल. और ये जो फीचर है सेल मेम्ब्रेन का, वो ही फैसिलिटेट्स करता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट सेल. सॉइल से रूट सेल तक वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को फैसिलिटेट करने का काम किसका ही है? सेल मेम्ब्रेन का है. सेल मेम्ब्रेन के उस फीचर का है जिसमें वो शो करती है सेमी परमिएबिलिटी. कुछ चीज़ों को, पानी को तो अंदर जाने देती है, पर लार्जर मॉलिक्यूल को रोक देती है. चलो, अब जो सेल सेप होता है इन द रूट हेयर सेल में जो सेल सेप होता है उसे हम इज सेड टू बी हाई कॉन्सेंट्रेशन. उसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा एज इट कंटेन्स मोर सोल्यूट्स, क्योंकि उसके अंदर सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे कंपेयर टू द सराउंडिंग सॉइल वाटर. आसपास जो सॉइल वाटर है उससे ज़्यादा सोल्यूट उसके पास होंगे. दिस प्रमोट वाटर अब्जॉर्प्शन. इसी की वजह से वाटर अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है. Students, I'm ending this video here. Only if you find out any problem to write in comment section. We'll start part 2 with specialty of root hairs. Okay.